किसान नेता राकेश टिकैत को स्वामी प्रेमानंद ने लगाई क्लास। मोदी योगी की बात बात पर कोसना उनकी फितरत में। नेम प्लेट विवाद पर योगी सरकार पर बरसे राकेश टिकैत। बजट पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरा। किसान नेता राकेश टिकैत को स्वामी प्रेमानंद ने डांटा। राकेश टिकैत यानी एक ऐसा नाम जो हमेशा सरकार के किसी भी काम में सुर्खियों में बना रहता है। जब भी बात किसानों की आती है तो सबसे पहले राकेश टिकैत का नाम आता है, क्योंकि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के एक बड़े नेता हैं। लेकिन कुछ सालों से राकेश टिकैत बयानबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसे देखकर लगता है कि राकेश टिकैत किसान नेता कम बल्कि पार्टी के नेता ज्यादा लगते हैं। मोदी और योगी सरकार को कोसने वाले राकेश टिकैत की अब प्रेमानंद ने तगड़ी क्लास लगा दी है। राकेश टिकैत का नाम तो किसानों का मुद्दा उठाने का है, लेकिन ज्यादातर वो मोदी और योगी सरकार को कोसने की वजह से ही चर्चा में बने रहते हैं, जिसे देखकर लगता है कि वह किसान नेता कम और पार्टी के नेता ज्यादा हैं। किसान आंदोलन के नाम पर मोदी सरकार को घेरने वाले यही राकेश टिकैत नाम प्लेट विवाद पर योगी सरकार को भी कोसने में पीछे नहीं हटे। योगी सरकार ने कावड़ रूट वाले दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने के आदेश दिया तो यही राकेश टिकैत सरकार के आदेश का विरोध जताते हुए तंज मारने लगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा और फिर किसी को लिखने की भी जरूरत नहीं है। अनाज पर भी लिखना चाहिए कि कौन कहां से आया है, उसके जातियों के हिसाब से फिर वो खरीद करेगा। ये जो पार्टी है ये तोड़फोड़ की है, कैसे समाज टूटेगा उसकी बात करते हैं। कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बना तो फिर लिखने की भी जरूरत है। अनाज पे भी लिखना चाहिए कौन कहाँ से आया, वो उसके जातियों के हिसाब से फिर वो खरीद करेगा। ये तो जो पार्टी है ये तोड़फोड़ की, कैसे समाज टूटेगा उसकी बात करते हैं। दरअसल राकेश टिकैत कुछ समय पहले स्वामी प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन गए थे, जहां स्वामी प्रेमानंद महाराज ने आशीर्वाद तो दिया, साथ ही साथ उन्हें टाइट करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हमारे जो भारतीय किसान हैं बड़े ही भोले भाले हैं। हम लोग किसान के घर में पैदा हुए हैं, न इसलिए जानते हैं कि फसल नष्ट हो, किसान नष्ट हो गया। आप किसानों के पक्ष में खड़े होकर सरकार से अनुकूलता दिलाना, किसानों को सुविधा दिलाना, ये काम बहुत उत्तम कार्य है। बस इसमें स्वार्थ की भावना ना हो। स्वार्थ में कपट होता है। हम आपकी लोकप्रियता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेरे स्वार्थ की पूरी बात है तो फिर वह परमार्थ नहीं होगा। अगर हम परमार्थ का भाव दूसरे के हित में अपने प्राणों की बाजी भी लगा दें तो इस लोक में और परलोक में सब जगह मंगल होगा। वहीं स्वामी प्रेमानंद ने आगे कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अधमाही। यानी किसान नेता राकेश टिकैत को खुद के स्वार्थ से दूर रहकर किसानों का हित करने की सलाह देने के साथ ही स्वामी प्रेमानंद महाराज ने उन्हें किसानों की अहमियत समझाते हुए कहा कि हम यह चाहेंगे कि परमार्थ की भावना से युक्त होकर हमारे देश के किसानों की उन्नति हो, उनकी रक्षा हो, उनकी समस्याओं के साथ खड़े होकर सहयोग दें। नहीं तो बहुत से किसान असमर्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अगर 4 लोग सपोर्ट देने वाले हैं तो फिर वो उत्साह से युक्त हो जाएंगे, और अगर किसान को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसान कैसे अपने परिवार को चला पाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 50 लाख कमाते हो तो क्या रुपया खाओगे तो दाल रोटी ही, और दाल रोटी पैदा करता है किसान, और उसकी अगर सुविधा नहीं बनी तो उसकी व्यवस्था नहीं बनी तो तुम क्या सोना चांदी खाओगे। वहीं राकेश टिकैत पर किसानों के नाम पर राजनीति करने को भी आरोप लगाते रहे हैं। अब यहां तक कहा जाता है कि राकेश टिकैत 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक भी हैं।
साल 2021 में जी न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उनके पास 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है, जबकि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र के 13 शहरों में उनकी संपत्ति फैली हुई है। यही वजह है कि स्वामी प्रेमानंद महाराज ने जब उनसे स्वार्थ से दूर रहने की नसीहत दी तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शिवम त्यागी ने राकेश टिकैत पर तंज मारते हुए लिखा कि संतों की बात कहने का भी कमाल का तरीका है। आप यही देख लीजिए, राकेश टिकैत को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन इतना टाइट किया कि अगली बार आशीर्वाद लेने मुश्किल ही आएंगे। वहीं दिल्ली की एक बीजेपी नेता अपूर्वा सिंह लिखती हैं कि आज प्रेमानंद महाराज जी ने फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत को धोकर रख दिया। अब राकेश टिकैत कभी भविष्य में इधर नहीं आएंगे। वहीं एक और बीजेपी समर्थक अंकुश सिंह लिखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज भी जानते हैं आजकल किसान नेता अमीर बन रहे हैं और किसान गरीब राकेश टिकैत साहब को भी समझा रहे हैं कि किसानों की सेवा करो, उनको लाभ दिलवाओ, लेकिन स्वार्थ के साथ मत करना, वरना पाप लगेगा, पुण्य नहीं। वहीं अर्नब गोस्वामी लिखते हैं कि बाबा जी ने बातों ही बातों में राकेश टिकैत को लपेट दिया। वहीं बीजेपी के समर्थक जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राकेश टिकैत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए। प्रेमानंद महाराज जी ने राकेश टिकैत क्या हैं ये इशारों में समझा दिया, कह दिया कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसान नेता का चोला मत ओढ़ो। वहीं स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने जिस तरह से किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत को समझाया है, सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जागरूक हैं और कोई भी बात रुकती नहीं है।